आज हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ तथा इसका मूल कारण क्या था। चूंकि भारतीय जनता के द्वारा साइमन कमीशन अस्वीकार कर दिया गया था तथा बर्केनहेड के चुनौती पर जो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था उसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 के माध्यम से, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह अधिवेशन संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग अंग्रेजों के सामने रखा। और इसी कालक्रम में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से 11 सूत्री मांग तत्काल वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा, जिसे लॉर्ड इरविन ने अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात 16 फरवरी का वह दिन था जिस दिन साबरमती आश्रम में कांग्रेस का एक बैठक संपन्न हुआ और इस बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। 12 मार्च 1930 गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए निकले। 385 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। आंदोलन प्रारंभ होने के बाद आंदोलन का मुख्य केंद्र बंबई था। आंदोलन का मुख्य केंद्र बंबई था। बंबई में एक जगह है धरसना। बंबई में आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू ने किया। यहां अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता पर जो अत्याचार किया गया था, यहां अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता पर जो अत्याचार किया गया था उसका वर्णन अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने अपने पत्रिका न्यू फ्री मैन में किया था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल केंद्र बंबई था। बंबई में एक जगह है धरसना। बंबई में आंदोलन का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। यहां अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर जो अत्याचार किया उसका वर्णन अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने न्यू फ्री मैन पत्रिका में किया। जबकि दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया। सी राजगोपालाचारी ने किया। सी राजगोपालाचारी ने तिरुचन्नापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की थी। वेदारण्य तक की यात्रा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा किया गया दांडी यात्रा को नेपोलियन के द्वारा किया गया पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के द्वारा किया गया रोम यात्रा से तुलना किया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा जो यात्रा किया गया था दांडी यात्रा, उसका तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम यात्रा से किया था। उत्तर पश्चिम भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की।
और इस संगठन के प्रत्येक सदस्य के लिए अनिवार्य था कि वह लाल कुर्ता पहने। उत्तर पश्चिम भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। चूंकि इस संगठन के सदस्य लाल कुर्ता पहना करते थे, अतः इसे लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने का मूल कारण साइमन कमीशन तथा नेहरू रिपोर्ट का असफल हो जाना था। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग की। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे तथा महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में 11 सूत्री मांग की, जिसे वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात 16 फरवरी का वह दिन था, 16 फरवरी 1930, जिस दिन साबरमती आश्रम में कांग्रेस का एक बैठक संपन्न होता है। इस बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने को लेकर उससे संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी के लिए निकले। 385 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसके पश्चात आंदोलन प्रारंभ हो गया। जिस प्रकार भारतीय स्तर पर गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे, उसी प्रकार दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी तथा उत्तर पश्चिम भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था पठान सत्याग्रही पर। पठान क्रांतिकारियों पर राम सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकलेगा कि अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने, जो न्यू फ्रीमेन पत्रिका के संपादक थे, इन्होंने बंबई में एक जगह है धरसना, यहां अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय जनता पर अत्याचार किया गया था उसका वर्णन किया था। बंबई में आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सरोजिनी नायडू थे।